जो बात कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है वो बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोल रहे? तो या तो उनको ये समझना पड़ेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं या गलत जगह पर बोल रहे हैं। चुनाव आयोग तो हर आदमी ये मान ही रहा है, मैं भी मान रहा हूं कि अब वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग है ही नहीं, चुनाव लगाने का काम करते। तो सरकारी संस्थान पे जनता का भरोसा बनाए रखने की ड्यूटी हम सबकी है। और अगर हम सिर्फ सवाल पूछ के भाग जाते हैं तो फिर तो हमसे बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। क्या आपकी जीत से मैसेज जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वहां पे कड़ी टक्कर दे सकती है बीजेपी? बिल्कुल, पिछली बार भी दिए थे, इस बार और ज्यादा कड़ी टक्कर देंगे, इसमें क्या सवाल ही नहीं है, नो डाउट। इस वक्त हमारे साथ गुजरात के विसावदर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक गोपाल इटालिया जी मौजूद हैं। गुजरात से सीधा दिल्ली में आकर अपनी बातों को रख रहे हैं। उससे पहले आपको चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आप जोश के साथ जीते हैं। हालांकि जनता को किस तरीके से शुक्रिया कहेंगे? जनता का शुक्रिया मानने के लिए शब्द होते ही नहीं है, क्योंकि जनता ही वो ताकत है जो किसी को सीएम पीएम बनाती है, विधायक बनाती है, और जनता ही है जो घर भेज देती है। तो जनता ने मेरे जैसे एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाले किसान के बेटे को इतना बड़ा मौका दिया है, इतना सम्मान दिया है, उसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। विशेष रूप से जिन मतदाताओं ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है, मैं उनका ऋणी हूँ। और आगे मैं विधायक के रूप में जनता की सेवा के लिए हमेशा खड़े। गुजरात में बीजेपी की बात करें तो एक मजबूत पार्टी, उसी बीच आज मल्लिकार्जुन खड़गे एक बात कहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है। और आप वहां पे जीते हैं, किस तरीके से क्या कर रहा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे के बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं? क्या सच में? देखो, जो बात कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है वो बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोल रहे? तो या तो उनको ये समझना पड़ेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं या गलत जगह पर बोल रहे हैं। चुनाव आयोग तो हर आदमी ये मान ही रहा है, मैं भी मान रहा हूं कि अब वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग है ही नहीं, चुनाव लगाने का काम करते। तो लेकिन लोकतंत्र में हर सरकारी संस्थान पे जनता का भरोसा बना रहे, ये देखने की जिम्मेदारी सरकार की, विपक्ष की, मीडिया की, सबकी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ बोल के भाग जाएगी, ऐसा नहीं है कि मीडिया सवाल पूछ के भाग जाएगा। हर सरकारी संस्थान पे जनता का भरोसा बनाए रखने की ड्यूटी हम सबकी है। और अगर हम सिर्फ सवाल पूछ के भाग जाते हैं तो फिर तो हमसे बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे, विश्वसनीयता पे पिछले सालों में काफी सवाल खड़े हुए, और वो बड़े ही वाजिब सवाल है, बड़े ही जेन्युइन सवाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन पे सरकार को कुछ कहना चाहिए, हम भी कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल होगा कि गुजरात में कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये चुनाव? क्या क्या चुनौतियां रही हैं बीजेपी पार्टी के सामने? नहीं, मुश्किल तो मुश्किल ही है। राजनीति ही मुश्किल है, चुनाव मुश्किल है, पार्टियों में रह करके जनता का काम करना तो है ही मुश्किल। फिर क्या आपकी जीत से मैसेज जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वहां पे कड़ी टक्कर दे सकती है बीजेपी? बिल्कुल, पिछली बार भी दिए थे, इस बार और ज्यादा कड़ी टक्कर देंगे, इसमें क्या सवाल ही नहीं है, नो डाउट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा गोपाल इटालिया ने जीत के बाद दिल्ली में आकर अपनी बातों को रखा है। फिलहाल लगातार उपचुनाव हुए हैं, लुधियाना में हुआ है, गुजरात में हुआ, और रिजल्ट जो है वो आप सभी के सामने है। हालांकि आपकी क्या राय है कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।